हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है आमलकी एकादशी। यह एक विशेष एकादशी है जिसके व्रत का पालन करने से भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी अपार कृपा दृष्टि हम पर बरसती है। पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आखिर क्या महत्व है इस एकादशी का? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है? पौराणिक कथा है? तो जी हाँ, इस वीडियो में अब हम प्रारंभ करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। इस आमलकी एकादशी को हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए इसके व्रत की कथा हम प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिक नगर के राजा चैत्रथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत विद्वान थे। इस नगर में भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। राज समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान श्री विष्णु और आंवले की पेड़ की पूजा की। आमलकी एकादशी में सभी लोगों ने रात्रि में मंदिर जाकर जागरण किया। तभी मंदिर में रात के समय एक बहेलिया आया, जो कि वो बहेलिया बहुत पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। इसीलिए वह मंदिर के कोने में ही बैठकर भगवान श्री विष्णु की कथाओं का गुणगान सुनने लगा और आमलकी एकादशी की महत्वता सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। बहेलिया भी नगरवासियों के साथ पूरी रात जागता रहा और एकादशी की महत्वता सुनता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी अपने घर जाकर भोजन किया, पर कुछ समय बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। पर किसी न किसी तरह उसने आमलकी एकादशी की कथा सुन ली थी और भगवान श्री विष्णु का जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम विसूरत रखा। ये होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां एक मलेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। मलेच्छ आपस में बातचीत करने लगे कि इसी राजा की वजह से उन्हें देश निकाला किया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। मलेच्छियों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर गिरकर थक कर मृत पड़े हुए थे। तभी राजा की नींद खुली और उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गए कि यह लोग राजा को मारने के लिए आए थे, पर कुछ लोगों ने इन्हीं को मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा, जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुना था और उसी का ये फल है कि आज तुम शत्रुओं के घिरे होने के बावजूद तुम सुरक्षित हो। राजा अपने नगर पहुंचा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको हमारे चैनल पर सभी कथाओं का अद्भुत लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्ण।